राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज आप रसपान करने वाले हैं गुरुवार व्रत कथा यानी बृहस्पतिवार व्रत कथा। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित है। जिस तरह सोमवार के दिन भगवान शिव को समर्पित है और मंगलवार हनुमान जी को और बुधवार गणेश जी को, उसी तरह गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान है। गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का व्रत बड़े ही फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। माना जाता है कि गुरुवार के दिन व्रत करने एवं कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। ग्रंथों में उल्लेख है कि अगर व्रत के दिन नियमों का पालन न किया जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु नाराज भी हो जाते हैं। ऐसे में इन चीजों का हमेशा ध्यान रखें। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म और स्नान करें। उसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा या पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धुली चने की दाल का भोग लगाएं। गुरुवार व्रत की कथा का पाठ करें, पूजा पाठ या आरती करें, भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाला पानी केले की जड़ या किसी अन्य पौधे की जड़ों में डाल दें। तो अब सुनिए व्रत कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा, जिससे हमें पता चले कि हमारी कथा आप पूरी सुने हैं और आपको अच्छी लगी है। तो चलिए अब कथा ध्यानपूर्वक ध्यानमग्न होकर सुनिएगा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नितर गरीबों और ब्राह्मणों का सहायता किया करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजा करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को चले गए थे तो रानी महल में अकेली दासी थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए आ गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसा करो। कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसा इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना केस धोना, स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अलुप्त हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए।
दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेशा दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी बहुत आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोला, उससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू भर गए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात बताई। अपनी बहन को विस्तार पूर्वक बातें सुनी तो रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकते। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्कों से भगवान विष्णु का केले के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही ग्रहण करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साले में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उससे केले के जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वो एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थाली में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वो सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी कि बड़ी मुश्किलों के बाद हमने यह धन पाए हैं, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्य में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गए। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगे। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक एक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु विश्व में स्वयं बृहस्पति देवता लगते थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता में क्यों बैठे हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं।
मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाने लगा। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव के बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे से चने मुनक्के लाकर उनका प्रसाद बनाकर और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्राणियों को अमृत एवं प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उनकी खबर मांग सकूं, जान सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर सकोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ला सकोगे। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगी। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उनके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उनको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हाथ टंगा हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चित किया कि मेरा हार उस मानुस ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उनको कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्राप्त काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुआं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बनी गई थी। राजा ने पूछा, यह
किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा जब आए तो उन्हें अपने साथ लिया लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चित किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। इस तरह निश्चित कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वो बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इनको अपनी कथा की परी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मानुष उठकर बैठ गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उसे बोला, अरे भाई, तू मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरवे जोत लूंगा। जाओ भैया, अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पिछाड़ खाकर गिर पड़े तथा किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगी। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घोड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगा, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचे। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज रात का राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मानुष है जिसने भोजन न किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा होती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंततः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वह तैयार हो गए। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उनका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चले जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भैया के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोले, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगे जाकर। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन ग्रहण नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वो हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी दुखी
बहुत खुश हो गया। 9 महीने में उनके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिनके मन में मनोकामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सदा भाव पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं एवं कथा पढ़ते सुनते हैं अथवा दूसरे को सुनाते हैं, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जय बृहस्पति भगवान।